हेलो डिवाइन फैमिली, मुझे मिली है कस्टमर की ये साड़ी और ये अस्तर। इससे मुझे बनाना है प्लाजो और सिंपल कुर्ती। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, मैं प्रॉपर कटिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपको पेपर पे समझा देती हूँ। ये कस्टमर का मेजरमेंट है, इसको मैं ऊपर लगा दूंगी। अब इस फैब्रिक को समझिए कि आप ये पेपर जो है ये 4 फोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों पार्ट को एक साथ कट करेंगे। मैंने दोनों को एक साथ ही कट कर लिया था, तो जितना शोल्डर है उसका आधा किया। शोल्डर था 16.5, उसका हाफ किया। और इधर से नेक तरफ से जो है मैंने 2.5 इंच कर लिया था। फिर यहाँ से मैंने शोल्डर डाउन किए 1.75, क्योंकि इनके शोल्डर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डाउन हुए। और फिर डाउन शोल्डर और ये जो 2.5 इंच का मार्क था इसको मैंने मिला दिया, ये ऐसे जो है मिला दिया। अब यहाँ से जो है नीचे मैंने आर्म होल का नाप लगाया। तो आर्म होल के लिए मैंने चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच किया, तो यहाँ पर आया इनका 7.5 इंच। तो यहाँ से जो है मैं 7.5, तो यहाँ से मैं 7.5 पे निशान लगा दूंगी। और यहाँ जो डाउन शोल्डर किया था ना, वहाँ से हमें निशान लगाना है। और फिर यहाँ से कितना था हमारा, यहाँ से यहाँ तक जितना शोल्डर था उतना ही नीचे से लिया और इसको लाइन से मिला दिया। अब इन दोनों का सेंटर ले लिया। ये मैंने प्रॉपर टेप से नाप के किया, लेकिन आप लोगों को मैं ऐसे ही बता देती हूँ। फिर यहाँ पे जो है हमारा जो बस्ट था, बस्ट डिवाइडेड 4 किया, और जो भी आया है ना, बस्ट चेस्ट डिवाइडेड 4 प्लस 2 इंच किया। 2 इंच की मैंने लूजिंग दी और यहाँ पे कर लिया। तो ये कितना हो गया 10.25। और अब ये जो डाउन शोल्डर है ना, ये जो डाउन शोल्डर है, इसके सेंटर से मैंने शोल्डर टू वेस्ट लाइन ली। ये शोल्डर से वेस्ट कितना आया, ये इसका निशान लगा लिया। और ये शोल्डर टू वेस्ट लाइन की लाइन बना ली, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने 2 इंच की लूजिंग ली। वेस्ट जितना है प्लस 2 डिवाइडेड 4, तो ये कितना आया 9.25। आप 2 इंच की लूजिंग ले सकते हो या अपने अकॉर्डिंग, मतलब इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने 2 इंच की लूजिंग लेकर के अब तक बनाए हैं, तो एकदम मतलब फिट थे। अगर कस्टमर को लगेगा कि थोड़ा सा लूज, तो फिर मैं थोड़ा सा लूज कर दूंगी, है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये कोई गलत होना इसको नहीं कहते, इसको हम कस्टमर की पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैंने हिप्स में भी 2 इंच की लूजिंग ली है। कुल मिला के पूरे चेस्ट में, वेस्ट में और हिप में सब में मैंने 2-2 इंच की लूजिंग ली है। अब देखते हैं सही टाइट जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और इस टाइप से मिला लिया। अब हिप्स के यहाँ पे चाप बनाना है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लेंगे। और कुर्ती में ना बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पर मैंने लिया 1.5 इंच का। ये हो गया हमारा अपर बस्ट, जो आर्म होल के बिल्कुल नीचे से नापते हैं। और ये हो गया हमारा फुल बस्ट। तो दोनों में कितना डिफरेंस था, दोनों में जो था 1 इंच का डिफरेंस था। तो 1/4 करेंगे तो कितना आया 0.25। तो 0.25 जो था, है ना, 39 माइनस 38 करेंगे तो कितना है 1 इंच का। तो 1 को 4 से भाग करेंगे और जितना आएगा उसको यहाँ से, इस वाले फैब्रिक को यहाँ से माइनस कर देंगे। अब हमारी फिटिंग की जो लाइन है वो सीधी यहाँ से जाएगी। और फिर यहाँ से लगा के हिप्स तक कितना है, सेम उतना ही मैंने नीचे भी ले लिया। आप इसमें 1-2 इंच प्लस भी कर सकते हो अगर आपको नीचे का घेरा ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो। और बस ये निशान लगा लिया। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो मैंने प्रॉपर आर्म होल से शेप दिया था, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ये जो फिटिंग की जो लाइन है यहाँ से लगा के आर्म होल को जब आप रखोगे ना, आर्म होल कर्व को, तो प्रॉपर सेट हो जाएगा। ये हो गया। इस टाइप से जो है मैंने शेप दे दिया। और उसके बाद में ये जो सेंटर है, सेंटर से मैं 1 इंच अंदर गई। अगर मान लो ऊपर आपने लिया है 8.25,
तो यहाँ पर आपको लेना है 7.25, 1 इंच कम करना है। और फिर यहाँ से ऐसी तिरछी लाइन ले लेना है, ये थोड़ी सी और लंबी कर लेंगे ऐसे। और फिर इसको भी जो है आर्म होल से मिला देंगे। आर्म होल कर्व का आप यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस टाइप से ये मिल गया है ना। ये अब हमारे दोनों पार्ट हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे रेडी शोल्डर आपको कितना रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3.5 इंच लिया, तो 3.5 इंच प्लस 1 इंच हम और प्लस कर लेंगे, क्योंकि आधा इंच नेक तरफ दबेगा, आधा इंच जो है आर्म होल आस्तीन लगाने में जाएगा। तो 4 इंच का कर लिया। अब यहाँ से लगा के पेक भाग से यहाँ तक का कितना था, कितनी गैप आई, 3-3.5 इंच जो भी आई उतनी कर लेंगे। और बैक का नेक था मेरा 3 इंच का, और फ्रंट का नेक था मेरा 6 इंच का, 5.5 या 6 इंच का एग्जैक्ट मेरे पास अभी मैं लेके नहीं बैठी हूँ। तो हाँ 6 इंच का था, डीप नेक था फ्रंट का, और बैक का जो है वो पैक नेक था। तो ये दोनों निशान मैंने लगा ले। अब यहाँ से जो था 3 इंच की गैप थी, तो यहाँ पे भी मैंने 3 इंच कर दिया, और यहाँ पे भी 3 इंच कर दिया। और उसके बाद जो है इन दोनों को मिला करके और ये हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे। ये भी आपको प्रॉपर कर्व से देना है, मैंने यहाँ पे ऐसे ही बता दिया। तो अब ये हो गई हमारे सूट की पूरी कटिंग। सेम टू सेम आपको ऐसे ही निशान लगा लेना है। और अगर आप किस साइज का बना रहे हो आप मुझे कमेंट्स कर देना, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग फार्मूले में क्या चेंज करना है, कहाँ पर क्या चेंज करना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है। और यहाँ पे जो एक कोना बन रहा है इसको हम थोड़ा सा ऐसे माइनस कर देंगे, मतलब माइनस थोड़ा सा 0.25 या 1 लाइन जितना। और अब ये जो बाहर की लाइन दिख रही है ये तो आपका बैक आर्म होल हो गया, और फिर जो अंदर की लाइन दिख रही है फ्रंट आर्म होल हो गया। तो सेम टू सेम आप ऐसे ही कपड़े को रख के कट कर लेना, दोनों पार्ट एक साथ में ही कट हो जाएंगे। वैसे तो बैक और फ्रंट जो है अलग अलग कट होते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक साथ ही कट कर लिया, ये भी बेस्ट ही बनता है ना। तो ये हो गई अस्तर पे सेम टू सेम कटिंग, ये बैक नेक मेरा हो गया, और फिर इसके आगे हो गया ये फ्रंट नेक, और ये कटिंग हो गई। अब इसमें जो बॉर्डर थी कपड़े में उसको मैंने निकाल दी, दोनों पार्ट को मैंने एक साथ रख करके कट कर लिया है ना। अब बैक पार्ट को जो है हम हटा देंगे। साड़ी को आप थोड़ा अरेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। लेंथ मुझे जो नीचे पूरी बॉर्डर थी ना, बॉर्डर को पूरा लेना था, तो जितनी लंबाई दी थी उतना ही आ रहा था। और उसके बाद मैंने फ्रंट आर्म होल को छाट लिया। नेक फिनिशिंग के लिए मैंने कैनवास कट कर लिया, और कैनवास को जो है हमेशा बीच में से पैक रखे ताकि नेक फैले नहीं। और यहाँ पे जो है मुझे थोड़ी सी सिलाई ऊपर लग रही है, तो फिर मैंने उसको फिर से चौक से अच्छे से गोलाई कर दी, क्योंकि जब हम नए होते हैं ना तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती। और बड़ी गलती भी हो जाए ना तो डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है ना। साथ में चलेंगे, साथ में सीखेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। अब मैंने कर लिया नेक फिनिशिंग, और उसके बाद में जो है मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिए। उसके बाद में आ गई प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। तो जब मैंने नेक को पलटाया उस समय मैंने पिनी लगा दी, और उसके बाद में मैंने कंप्लीट अस्तर जोड़ने के बाद में मैंने प्रेस करी। और उसके बाद जो है दोनों शोल्डर होल को मैंने जॉइंट किया। तो शोल्डर होल की सिलाई को मैंने छुपा दिया, ताकि कस्टमर को अंदर से चुभे नहीं, उन्हें दिखे नहीं, और फिनिशिंग आ जाए, है ना। ये टिप्स आप जानना चाहते हो, वैसे तो आपको पता होगी, लेकिन अगर न्यू हो तो हो सकता है आपको पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको बताऊंगी। और आस्तीन की कटिंग जब मैंने करी तो सॉरी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई किसी कारण से, लेकिन आस्तीन का मेरे पास फर्मा है, मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था, तो मैंने डायरेक्ट फर्मे से इसको कट कर लिया। अगर आपको भी चाहिए तो मैं आप लोगों को फर्मा बनाना सिखा दूंगी। और मैं आस्तीन को हमेशा सेंटर से जॉइंट करती हूँ, है ना। और ये मैं इसलिए उंगली दिखा रही हूँ थंब, क्योंकि आस्तीन जब हमारी मैच हो जाती ना, आर्म होल में जब पूरी परफेक्ट बैठ जाती तो हमें बहुत खुशी होती है। और अब मैंने लगा ली है फिटिंग। और चूंकि मैं इस चैनल पे अपनी जर्नी बता रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस कुर्ती को बनाने के लिए मैं दिन में 12 बजे बैठी थी, और 1:30 बजे ये कुर्ती मेरी कंप्लीट हुई, है ना। कितने घंटे हुए? 1.5 से पौने 2 घंटे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे, साथ में चलेंगे, है ना। गलतियां होगी तो साथ में सुधारेंगे। आप हो ना मेरे साथ, कमेंट्स किया कीजिए। और ये रहा फाइनल लुक,
बताइए आपको कैसा लगा। ये रही कुर्ती और ये रहा प्लाजो, लेकिन प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। चलिए कैसा लगा। मैम जब लेने आएंगे तो मैं फाइनल लुक शॉर्ट्स में डाल दूंगी, और वो जो प्लाजो है ना वो रितु मैम का 5 मिनट में कटिंग होने वाला है, तो उसकी वीडियो कल आप जरूर देखिएगा। और मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप से खूब सारा प्यार कीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।